नमस्कार साथियों, आप सभी का मिस्टर बायोलॉजिस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बता देंगे कि हमारा जो स्क्रीन है वो विजिबल है और ऑडियो मेरा ऑडिबल है आपको, तो एक बार बता देंगे, कंफर्म कर देंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रवक्ता संवर्ग का, जिसकी विज्ञप्ति 2022 का विज्ञापन संख्या 2 जारी कर दिया गया है। उसका जो रिजल्ट है, लिखित परिणाम है, अभी 9 मई को उसका लिखित एग्जाम हुआ था, लिखित परीक्षा हुई थी, उसका परिणाम जो है वो आपका 2 जून को रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो वहां से जाकर के अपने रिजल्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपका 2 जून को जारी कर दिया गया है, जिसकी विज्ञप्ति और बालक और बालिका वर्ग, यानी कि जो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 50 सीटों में जो आपका 47 सीट्स बालक वर्ग की थी और साथ ही आपका 3 सीटें जो बालिका वर्ग की थी, उन 47 सीटें और 3 सीटें जो बालिका वर्ग की हैं, 50 सीटें टोटल थी बायोलॉजी की। टोटल अगर पीजीटी की बात करें तो 624 सीटें थी, है ना। आपको सभी को पता ही होगा जो एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं कि 624 पदों के सापेक्ष इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने अपना जो रिजल्ट है वो चेक नहीं किया है तो हम आपको यहां पर बता देते हैं कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, तो इसका जो यहां पर आप होम वाला पेज है, इस पे जब जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा जो नोटिफिकेशन टाइप का इस तरीके से आपसे शो करता रहेगा। यहां पर आपको जो नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन होता है वेबसाइट पर, जब आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन है। यहाँ पर ही आपको सबसे ऊपर ही ये ब्लिंक करता हुआ, ऐसे मूव करता हुआ कर्सर आपको दिख जाएगा, जिसमें आपको पीजीटी की लिखित परीक्षा का परिणाम विज्ञापन संख्या 2022 की विज्ञप्ति बालक वर्ग और बालिका वर्ग का परिणाम आपको दिख जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप इस रिजल्ट पर, जैसे आप बालक वर्ग से अगर आपने अप्लाई किया, मेल कैंडिडेट है, तो बालक वर्ग पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ खुल जाएगी। अगर आपको उसकी नोटिस देखनी है तो आप नोटिस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस खुल जाएगी। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से अप्लाई करी है तो आपका फीमेल कैटेगरी पर क्लिक करने पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। तो नोटिस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन किया गया है, एक बार वो पढ़ लेते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिस जो जारी किया गया है 2 जून को, उसमें आपको प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि जो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता संवर्ग के निम्नलिखित 18 विषयों के 624 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा जो 9 एवं 10 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 1,92,934 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन जो संख्या निकल करके आई थी आयोग की तरफ से, उसकी संख्या थी 1,92,934 कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे 18 सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान समेत बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इन सभी 18 विषयों के जो रिजल्ट है वो फाइनली जारी कर दिया गया है और इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू की अगर हम बात करें, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से जो छात्र क्वालिफाई किए हैं, अभ्यर्थी जो इसमें सफल हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 2253 है, यानी कि 2253 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए टोटल जो कैंडिडेट्स का संख्या है, कितने बुलाए जाएंगे? 2253 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके है, ठीक है, एक सब्जेक्ट का मैं नहीं बता रहा हूं, यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का ये बताया गया है डेटा। बाकी ये जो रिजल्ट है आपका UPESSC up.gov.in वेबसाइट पर मेंशन कर दिया गया है, तो आप इस पर जाकर के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, तो जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका विषयवार और श्रेणीवार साक्षात्कार तिथि का विवरण तथा आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर 3 जून को प्रदर्शित कर दिया जाएगा। यानी कि आज के दिन आपका जो पूरा
स्केड्यूल है और उसकी पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है, किस तरीके से इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू में क्या लेकर के जाना है, आपको क्या ड्रेस कोड रखना है ना, वो सारी जानकारी, कहां पर होगा इंटरव्यू आपका, वो सारी जानकारी आपको 3 जून को प्रदर्शित कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसे ही यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, शो किया जाएगा, हम आपको जरूर सूचित कर देंगे, ठीक है। जैसे ही उसका एक नोटिफिकेशन आता है तो आपको साथ वो नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाएगा। साक्षात्कार की सूचना अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा ईमेल आईडी के द्वारा, जो आपने ईमेल से जिससे फॉर्म भरा होगा या मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा होगा, एसएमएस के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा आपको उसकी जानकारी। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो अभ्यर्थी सफल है इस साक्षात्कार के लिए, उनका जो साक्षात्कार पत्र है यानी एडमिट कार्ड जो है इंटरव्यू का, वो 10 दिन पहले आ जाएगा। मतलब जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा उसके 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू को लेकर के, और कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इस पीजीटी एग्जाम में उसको लेकर के एक पूरी नोटिस जारी की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं टोटल। बायोलॉजी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में आप जैसा देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें तो टोटल 99 यानी कि 99 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं मेल कैटेगरी में, ठीक है, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं बायोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसका सब्जेक्ट कोर 4 था, है ना। रोल नंबर वाइज यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है, तो जिनका भी रोल नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है वो जरूर हमको सूचित करें कमेंट बॉक्स में कि आपने क्वालिफाई कर लिया है और आप अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपसे उसके सापेक्ष में आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो टोटल 13 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं और ओबीसी में 49 कैंडिडेट्स यहां पर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात कर लें एससी कैटेगरी की तो वहां पर 13 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, 13 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एससी कैटेगरी में। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी का कोई भी कैंडिडेट यहां पर सिलेक्टेड नहीं है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट होगा जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो ये तो हो गया रिजल्ट की बात। और जितने भी छात्रों का यहाँ पर रोल नंबर मेंशन्ड है उन सभी को हमारे तरफ से, पूरी मिस्टर बायोलॉजिस्ट की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इंटरव्यू में भी जिस तरीके से आपने रिटर्न में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप जाकर के जरूर इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस दें और फाइनल सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें और एक सीट कंफर्म करें, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर ले तो फीमेल में आपको पता है कि सीट काफी कम थी, टोटल 3 सीटें थी। 50 सीटें बायोलॉजी में थी, जिसमें से 47 आपकी बालक वर्ग की थी और 3 सीटें बालिका वर्ग की थी। तो 3 सीटों के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में वो टोटल, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 6 कैंडिडेट्स होंगे और ओबीसी में 3 लोगों को, यानी टोटल 9 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये फीमेल कैटेगरी की बात हो गई। और इसी तरीके से ये पूरा जो सिनेरियो है आप देख सकते हैं कि कैसे, कितनी जल्दी आयोग ने जो पूरा प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो जारी कर दिया है। एग्जाम भी आपका 9 मई को करा दिया गया, हालांकि काफी समय के बाद वो एग्जाम हुआ है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ है प्रॉपर तरीके से, उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका आंसर की भी जारी कर दी गई और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और इंटरव्यू के लिए अब आज उनको सूचित भी कर दिया जाएगा। और विद इन 10 डेज आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा इंटरव्यू को लेकर के। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें शामिल होने वाले हैं इंटरव्यू में, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, और आप ज़रूर उसमें सफल होंगे। आपने यहाँ तक जो सफलता पाई उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ही हमारी तरफ से। बेस्ट विशेस रहेंगी आपको इंटरव्यू के लिए, और कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा तो हमारे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अभी तो कोई आयोग ने जारी नहीं किया है कि कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, लेकिन हमने मतलब जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके से जो कैंडिडेट से बात करे हैं और जो लोग क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि आंसर की आने के बाद कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 100+ मार्क्स भी आ रहे थे, है ना। कुछ लोग के 105 थे, कुछ के 110 थे और कुछ लोगों के 115 भी क्वेश्चन सही थे, है ना। लेकिन ज्यादातर जिनसे हमारी बात हुई थी वो 70 से 80 के रेंज में वेरी कर रहे थे। तो वहां पर हमें ये लग रहा था कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, और जैसा पेपर का पैटर्न भी था
तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही इस बार चेंज हो गया था, काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कुछ आ गए थे, उसमें से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस थे। और जैसा आप देख सकते हैं बायोस्टैट में इस तरीके का, जैसा CSIR नेट का क्वेश्चन आता है उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पीजीटी में पूछ लिया गया था। तो कई सारे छात्रों ने शिकायत भी की थी इसको लेकर के कि जो पेपर है वो अनकन्वेंशनल है और सिलेबस के बाहर का है। सिलेबस के बाहर का तो नहीं था, लेकिन ये है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैटर्न उसका चेंज हो गया था। खैर, अब जो भी हो, पेपर तो हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है और हमारे तरफ से मतलब जो हम समझ पा रहे हैं अभी तक जितने कैंडिडेट से बात करने के बाद, तो हमें लगता है कि कट ऑफ जो जाएगी वो जनरल कैटेगरी की, अगर हम बात करें बालक वर्ग की यानी मेल कैंडिडेट की, तो वो 85 प्लस जाएगी। ओबीसी की थोड़ी ज्यादा जाती है क्योंकि सीट कम होती है, 92 के आसपास जा सकती है। एससी की 80 प्लस भी हो सकती है, हालांकि इससे कम भी हो सकती है। मतलब ये कट ऑफ मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आयोग का कट ऑफ नहीं है, ये हमारा एक प्रिडिक्शन है कि इतनी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी तो हाई गई होगी, क्योंकि सीट भी कम है और कैंडिडेट्स भी काफी ज्यादा इस बार, मतलब उनकी तैयारी भी अच्छी थी, तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस ज्यादा सही थे, 100 प्लस क्वेश्चंस भी सही थे। और ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 85 क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स की सीट ज्यादा कम थी, इस वजह से वहां पर कट ऑफ थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। 92 प्लस हो सकती है जनरल की, 105 या उसके आसपास रह सकती है ओबीसी की, और 85 प्लस या उसके आसपास रह सकती है एससी कैटेगरी की। ये तो हो गई फीमेल कैटेगरी की बात। तो ये तो पूरा सिनेरियो है कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आया है और क्या कट ऑफ रह सकता है। तो बस आपके साथ यही इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके रिजल्ट को लेकर के। काफी सारे कैंडिडेट्स ने इसके सालों से तैयारी की थी, लगभग 4 साल से आप इस तैयारी में लगे हुए थे और फाइनली उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है एग्जाम होने के बाद। अब इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसकी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। और साथ ही में आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप भी है ना, जो द बायो लूप डेली प्रैक्टिस 91, तो वहां पर जुड़ जाइएगा। तो वहां पर आने वाले एग्जाम्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप वहां पर डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो क्विजेज होती है रात को 9 बजे, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करा करिए, उससे आपके जो आने वाले जीआईसी लेक्चरार का एग्जाम है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ में और जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो सूचित कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देखा और वीडियो पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है तो। और इतनी देर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ध्यान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।